बेटी सबको दे परमात्मा, जो बेटी नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा का। सीएम सिटी करनाल में एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी जब जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर घर पहुंची, तो परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। परिजनों में खुशी का आलम कुछ ऐसा था कि वो बार बार बेटी की वर्दी और वर्दी पर लगे सितारों को देख रहे थे और अपनी गरीबी को भूलकर खुशी का लम्हा जी रहे थे, जो उनकी जिंदगी का सबसे नायाब था। वर्दी पर लगे इन सितारों को हासिल करने के लिए गरीब परिवार की ये बेटी कोमल ने जी तोड़ मेहनत की है। पिता दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे और उसी कमाई से कोमल अपनी पढ़ाई भी करती थी। कोमल को अपने पिता की मजबूरी का पूरा एहसास था, लेकिन उसने कभी भी परिवार की गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और यही वजह थी जिसके बलबूते पर आज एक मजदूर की बेटी कोमल जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर घर आई है और परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरी ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम की हुई है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से। उसके बाद मैंने एमकॉम की थी। एमकॉम करने के बाद ना मैं एक कोचिंग सेंटर पे चले गए थे और मैं थोड़ा बहुत बेसिक सीखा। उसके बाद मैंने यूट्यूब से तैयारी की थी। हाँ जी। और यूट्यूब से तैयारी करने के बाद मैंने CGL 2015 दिया था। 15 के बाद 16 मेरा क्लियर हो गया था, 4 मार्क्स से रह गया था। फिर मैं बहुत रोई थी। उसके बाद 18 पूरा क्लियर हुआ है। इस टाइम 18 से ही सिलेक्शन मिला है मुझे 2018 से। तो कितना समय लग जाता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं और ज्वाइनिंग तक आते? सर 4 इयर्स। 4 साल लग जाते हैं। हाँ जी। फिलहाल कहाँ पर आप कार्यरत हैं, किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं और वहाँ पर कैसा काम रहता है? मैं नासिक में हूँ और नासिक में GST इंस्पेक्टर हूँ और अभी तो मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग ही ख़त्म हुई है और मेरा काम जो अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं सीखा, थोड़ा बहुत ही सीखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, परिवार का किस तरीके से सपोर्ट मिला? कई बार इतनी मुश्किलें आई होंगी पढ़ाई के को लेकर, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी? हाँ, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप अगर उन सब से ऊपर उठते हो ना, तो वहीं जो है आपका लक्ष्य मिल जाता है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम अपनी हम उम्र के बच्चों को? कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। अगर आपका टारगेट है तो उसे वो अचीव होकर ही रहेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे कोई और सपना? IAS या फिर SS देंगे। कोमल के सफलता के पीछे कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन कोमल के बुलंद हौसलों के आगे सभी मुश्किलें धरी की धरी रह गई। ग्रेजुएशन के बाद कोमल ने SSC की तैयारी शुरू की थी। 2015 में उसने SSC का पहला एग्जाम दिया था, जिसमें वो सफल नहीं रही। 2016 में कोमल ने दोबारा से परीक्षा दी, पर उसमें भी 4 नंबर से वो पीछे रह गई। हालांकि इसके बावजूद भी कोमल ने हार नहीं मानी। उसे परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता रहा, जिसके चलते कोमल ने 2018 में फिर से SSC की परीक्षा दी और इसके बाद कोमल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहरहाल GST इंस्पेक्टर बनने के बाद कोमल की ट्रेनिंग चल रही है, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के नासिक में तैनात है। मिट्टी ढोते हैं। बाकी हमारी बेटी ने बहुत मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई करी है और इस तक पहुंच गई है, इतनी ऊंचाई तक। हमें बहुत खुशी हो रही है। 6 महीने के बाद जब पहली बार अपनी बेटी को देखा तो खुशी के आंसू रुक नहीं पाए होंगे? बस ऐसे ही है जी। हाँ जी। किस तरह का बचपन बीता है? बस कभी ये ख्याल नहीं है। इन्हें बहुत पढ़ाई करी है, दिन रात लगी रहती थी, मेहनत की है और अच्छी पोस्टिंग पे लगी है। हमें तो बड़ी खुशी की बात है। किस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते थे जब बेटी बीच में कई बार नहीं, इसने अपनी मेहनत से किया है जो किया है। क्या बताना चाहेंगे बचपन के बारे में? बचपन के बारे में चलो, इसने अच्छी पढ़ाई पूरी की है, अच्छी जगह पे चली गई है। हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और बच्चों को भी प्रेरणा बच्चे को, हाँ, हम तो कहते हैं सभी बच्चे पढ़े हैं ऐसे और लगे। कोमल उन युवाओं के लिए एक मिसाल की तरह हैं, जो मेहनत और संघर्ष करते करते हार मानने लगते हैं। कोमल बताती हैं कि उन्होंने ज्यादातर तैयारी YouTube के माध्यम से की और युवा पीढ़ी से अपील करते हुए कोमल ये संदेश दे रही हैं कि चुनौती का सामना करके ही बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि बेटी को वर्दी में देख कोमल की ताई भावुक हो गई थी। उनका क्या कहना था, आइए सुनाते हैं। बेटी सबको दे परमात्मा, जो बेटी नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा का। कब से इंतजार कर रहे थे कोमल घर आएगी, कोमल घर आएगी? 6 महीने से ही कर रहे थे जी। 6 महीने हो गए इसको गए, तो अच्छा लगा ये आई घर।
खुशी की लहर आ गई घर में एकदम। कोमल का सपना आगे यूपीएससी क्लियर करने का है और बेटी के इस सपने को साकार करने के लिए परिवार के लोग भी तैयार हैं। उनका कहना है कि आज की लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, इसलिए लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि बेटियां भी कामयाबी की बुलंदियों को छू सकें और देश और प्रदेश का मान बढ़ाएं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।